जय हिंद दोस्तों। हमारे ख्यातनाम स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनके नाम इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब है। दोस्तों, लोग इन लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज की वीडियो में ऐसे ही गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और शहीदों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यह भी हमारे नायक है, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में रहे हैं। हालांकि जहाँ तक त्याग और तपस्या की बात है तो इन्होंने सुप्रसिद्ध लोगों से कम बलिदान नहीं दिए। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि वे प्रसिद्ध हुए या गुमनाम बने रहे, क्योंकि उन सभी का उद्देश्य देश को आज़ादी दिलाना था। इस देश के नागरिक होने के कारण हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जानें जो कि गुमनामी में रहते हुए देश सेवा का अपना काम करते रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है मातंगिनी हाजरा। दोस्तों, मातंगिनी हाजरा एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ रही थी और पुलिस कर्मियों ने उन पर गोली चला दी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और वे वंदे मातरम के नारे लगाती रही। नंबर 2 पर है बेगम हजरत महल। दोस्तों, अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह की सक्रिय नेता थी। जब उनके पति को देश से बाहर निकाल दिया तो उन्होंने अवध का शासन संभाल लिया और विद्रोह के दौरान उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से छीन भी लिया था। लेकिन विद्रोह के कुचले जाने के बाद बेगम हजरत महल को भारत छोड़कर नेपाल में रहना पड़ा, जहां उनका देहांत हुआ था। नंबर 3, सेनापति बापट। दोस्तों, सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला था। तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दी थी। वे एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुन सकता था। नंबर 4, अरुणा आसफ अली। बहुत ही कम लोगों ने उनके बारे में यह सुना होगा कि जब वे 33 वर्ष की थी तब उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। नंबर 5, पोटी श्रीरामुलु। वे महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक और भक्त थे। जब गांधी जी के देश और मानवीय उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखी तो कहा था कि अगर मेरे पास श्री रामुलु जैसे 11 और समर्थक आ जाए तो मैं 1 वर्ष में स्वतंत्रता हासिल कर लूंगा। नंबर 6 पर है भिकाजी कामा। दोस्तों, देश के कई शहरों में उनके नाम पर बहुत सारे सड़कें और भवन हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे कौन थी और उन्होंने क्या काम किया था। कामा ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान किया, वे भारत जैसे देश में लैंगिक समानता की पक्षधर एक नेता थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग लड़कियों के लिए अनाथालय बनाने में खर्च किया। वर्ष 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में है, वहां भारत का झंडा फहराया था। दोस्तों, नंबर 7 पर है तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार के सीवान नगर के पुलिस थाने पर उन्होंने अपने पति के साथ एक जुलूस का नेतृत्व किया था। उन्हें गोली मार दी गई थी, लेकिन वे अपने घावों पर पट्टी बांधकर आगे चलती रही। जब वे लौटी तो उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले वे देश के झंडे को लगातार पकड़े रही। नंबर 8 पर है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। दोस्तों, उन्हें कुलपति के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रति उनके प्रेम और त्याग के कारण वे अनेक बार जेल गए थे। नंबर 9 पर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी देश की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। साथ ही वे अब पहली ऐसी महिला थी जिन्हें अंग्रेज शासन ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक सामाजिक सुधारक के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई थी और उन्होंने भारतीय महिलाओं को सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हस्तशिल्प, थिएटर और हैंडलूम को बहुत बढ़ावा दिया था। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।